औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। टीवी वन से जुमा मुबारक के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाजिर है। आज एक बार फिर हमें हमारी ज़िंदगियों में जुम्मतुल मुबारक का यौम नसीब हुआ। इस दुआ के साथ आज के इस दिन का आगाज़ करते हैं कि रब ताला हमें हमारी नेकियों का बेहतरीन अजर अता फ़रमाए और हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमाए। हर जुम्मतुल मुबारक के प्रोग्राम के साथ आज भी एक दिलचस्प और मालूमाती मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। लेकिन मौजू की तरफ जाने से पहले तारुफ़ की तरफ चलेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं चार मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम। दाएँ हाथ से तारुफ़ का आगाज़ करूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं आपके हमारे हम सब के मोहतरम व मुकर्रम हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अहसन नवीद नियाज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इनके साथ मौजूद हैं हमारे बुज़ुर्ग हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू करते हैं, हज़रत अल्लामा मुफ्ती नवाब नफीस कुद्दूसी साबरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका अस्सलाम शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। वरहमतुल्लाह। और बाएं हाथ में मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करते हैं नौजवान आलिम दीन हज़रत अल्लामा तलहा हैदरी साहब। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। और इनके साथ मौजूद हैं हमारे इस प्रोग्राम में काफ़ी मरतबा आ चुके हैं, खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं, मुदल्लल गुफ्तगू फरमाते हैं, हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी साहब। आपको भी अस्सलाम वालेकुम और आपका भी शुक्रिया। चारों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का शुक्रिया। आज का हमारा जो मौजू है वो इंतहाई अहम है और वो है सेहत के हवाले से। मोहतरम नाज़रीन, एक बहुत ही मशहूर मक़ूला है, बचपन से सुनते आए हैं कि जान है तो जहान है, वरना हर चीज़ बेजान है। सुनते तो हैं, पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, और सेहत का मामला है तो गौर भी करते हैं, लेकिन समझने में एक जगह गलती यकीनन हम सब कर रहे हैं। एक आम ख़याल मेरा आपका हम सब का ये है कि जब बीमार होंगे इसके बाद दवाई लेंगे या इलाज करवाएंगे। जब दाने फेरों का ये कहना है, अक्लमंदों का ये कहना है, अच्छे मुआलिजीन का ये कहना है, दाना का ये कहना है कि बीमारी का इंतज़ार न किया जाए, बल्कि सेहत का ख़याल ही इसी तरह से रखा जाए कि बंदा बीमार होने से बच जाए। ग़िज़ाओं के ज़रिए, तदाबीर के ज़रिए या दीगर तरीक़ों के ज़रिए ऐसे काम किए जाएँ, वो अफ़ाल किए जाएँ कि जिसके बाइस बंदा बीमार होने से बच जाए। आज हम गुफ्तगू करेंगे और हमारे गुफ्तगू का मौजू है बच्चों की सेहत। और बच्चों की सेहत की बात ज़्यादा अहम इसलिए है कि अगर हम बचपन से ही बच्चों की सेहत का ख्याल रखेंगे तो जैसे जैसे वो बड़े होंगे उनका जिस्म बीमारियों से महफूज रहेगा और वो एक तवाना और तंदुरुस्त और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकेंगे। साइंसी ईजादात भी बहुत कुछ हमें बता रही हैं, दिखा रही हैं, और हमारे कदीम नुस्खे भी हमारे सामने हैं। इन सब पर हम गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस मुख्तसर से वक्त में सैर हासिल गुफ्तगू करें। बच्चों की सेहत के हवाले से सिर्फ नज़ला, ज़ुकाम, खांसी नहीं, जिल्द की बीमारियां नहीं, जहनी बीमारियां नहीं, आँखों की बीमारियां नहीं, चेहरे की बीमारियां नहीं, बल्कि हड्डियों की बीमारियां और वो बीमारियां बिलखुसूस जो बच्चों को माजूर कर सकती हैं, उनसे बचाव की भी बात करेंगे। सबसे पहले मुफ्ती अहसन नवीद नियाज़ी साहब, एक बार फिर आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। सवाल यह है कि हमारा दीन हमें अपने बच्चों की सेहत के हवाले से या उनकी सेहत का ख्याल रखने के हवाले से क्या ज़िम्मेदारी देता है, क्या सोच देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबी बारक वसल्लम। शबीर भाई बहुत शुक्रिया, और आपने बड़ा ही एक जानदार किस्म का इंट्रो दिया कि जो पहले आपने जनरल सेहत की बात की और फिर बच्चों की सेहत की तरफ आप आए। तो देखिए, हमारा दीन इस्लाम दीन फितरत है जी। और उसने हमारी तमाम तर ज़रूरियात का ख्याल रखा है और उसी हिसाब से हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का भी हुक्म इरशाद फरमाया है। तो हम देखते हैं इंसान मजमुआ है जिस्म का और रूह का। तो हमारा जो दीन इस्लाम है, ये दीन फितरत है, ये जिस्म की सेहत का भी लिहाज रखने का हुक्म इरशाद फरमाता है और रूह की सेहत का भी लिहाज रखने का हुक्म इरशाद फरमाता है। हर उस काम से बचने का हमें हुक्म दिया गया है जिससे जिस्म की सेहत पे असर पड़े या जिससे रूह की सेहत पे असर पड़े। और इसकी मिसाल ऐसे ही आप देखेंगे जैसे कंप्यूटर का एक हार्डवेयर है और एक जो है वो सॉफ्टवेयर है, तो दोनों का सही होना ज़रूरी है। अगर किसी एक में खलल आता है तो दूसरा सही तरह काम नहीं करता। तो बिल्कुल ऐसे ही जो हमारे जिस्म और रूह की मिसाल है वो ऐसी है कि रूह सॉफ्टवेयर है और जिस्म जो है वो हार्डवेयर है। तो दोनों में से किसी एक की सेहत भी ख़राब होगी तो उसका असर दूसरे पे होता ही होता है।
تو لہذا ہمیں دونوں کی صحت کا لحاظ کرنا چاہیے، اور باقاعدہ احادیث کریمہ میں طیبہ میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ 4 چیزوں کو 4 سے پہلے غنیمت جانو، ان میں سے ایک یہ فرمایا گیا کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ اور یہ جو صحت اور عافیت کی بات ہے، یہ ایسی بات ہے کہ ہم جب احادیث طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو جگہ جگہ ہمیں عافیت کی دعا کا نظر آتا ہے کہ سرکار علیہ السلام اللہ سے عافیت کی دعا مانگتے تھے اور باقاعدہ تلقین فرماتے تھے، صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت کا سوال کرو۔ بلکہ سرکار علیہ السلام کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک موقع پہ سرکار علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے تعلیم فرمائیے کہ اللہ سے کیا دعا مانگوں، تو حضور نے فرمایا صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت کا سوال کرو۔ چند دن گزرے، آپ پھر حاضر ہوئے، پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی دعا ارشاد فرمائیے جو میں اللہ سے مانگوں، تو سرکار نے پھر فرمایا یا عباس یا اما رسول اللہ صلی اللہ العافیہ، اے عباس، اے اللہ کے رسول کے چچا، اللہ سے عافیت کا سوال کریں۔ یعنی یہ عافیت وہ چیز ہے کہ سرکار علیہ السلام خود بھی یہ دعا مانگتے تھے اور دوسروں کو بھی اس دعا کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ بالکل، عافیت جو ہے یہ عام ہے، صحت کو شامل ہے، جسمانی صحت کو بھی، روحانی صحت کو بھی، اور اس کے اندر دنیا کی خیر بھی شامل ہے، آخرت کی خیر بھی شامل ہے۔ اور پھر صحت کے حوالے سے ہم دیکھیں پریکاشنز، حدیث مبارک جو ہے کہ ما انزل اللہ داء الا ولہ شفاء، اور ایک روایت میں الا ولہ دوا، کہ اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری مگر اس کے ساتھ شفا یا دوا اتاری ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کو ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں اشارہ دیا جا رہا ہے کہ بھائی یہ نہ سمجھ کے بیٹھ جاؤ کہ یہ کوئی بیماری آ گئی ہے تو ہمیں اس بیماری کا، یہ وائرس نیا ہے، اس کی معلومات نہیں ہے، ناقابل علاج ہے، اس کا علاج نہیں ہو سکتا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہ بیٹھ جاؤ بلکہ ریسرچ کرتے رہو۔ تو یہ حدیث مبارک جو ہے وہ ہمیں ابھار رہی ہے ریسرچ پر کہ تحقیق جاری رکھو کہ اللہ نے دوا اتاری ہے، اس دوا تک تمہارا ایکسیس ہو جائے، اس کے لیے کوششیں اپنی جاری رکھو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہ بیٹھو۔ تو اسی سے پتہ چلا کہ جو ہے وہ علاج بھی کرنا ہے، صحت بھی کرنی ہے، اپنی صحت کا بھی لحاظ کرنا ہے، اپنے بچوں کی صحت کا بھی لحاظ کرنا ہے۔ اور حدیث مبارک میں باقاعدہ فرمایا گیا کہ وہ مومن جو قوی ہو، جو طاقتور ہو، وہ اللہ کو کمزور مومن کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے۔ خیر تو دونوں میں ہے، لیکن جو طاقتور مومن ہے، توانا مومن، وہ اللہ کو کمزور مومن کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے۔ تو جب اپنے لیے یہی چیز ہم نے پسند کرنی اور بچوں کے لیے تو بطور خاص لحاظ رکھنا ہے، اس لیے کہ بچوں کی جو جسمانی ساخت ہے وہ ابھی نشو و نما کے مراحل میں ہے، پنا پر ہے، نشو و نما کے مراحل میں ہیں تو وہ کمزور ہیں، تو ان کی صحت کا لحاظ رکھنا تو زیادہ ضروری ہے۔ اور جس طرح والدین ان کی دیگر چیزوں کے مسئول ہیں، جواب دہ ہیں، تو سب سے بڑھ کر ان کی صحت کے حوالے سے بھی والدین جواب دہ ہیں۔ تو بچوں کی صحت کے معاملے کو بالکل بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے، سیریس لینا چاہیے، اور جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو سب سے پہلے دوا کا انتظام کرنا چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ دوا اور دعا دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ جو ہمارے یہاں یہ کنسیپٹ ہے نا کہ صرف بعض لوگ دوا کی طرف جاتے ہیں، دعا نہیں کرتے، اور بعض صرف دعا کی طرف جاتے ہیں، دوا نہیں کرتے۔ تو بیلنس یہ ہے کہ دعا اور دوا، کہ جو سرکاری صحت و سلام کا اپنا طریقہ بھی رہا، صحابہ کا بھی طریقہ رہا، سلف صالحین کا طریقہ رہا، اسلام کا مطلوب اور محمود طریقہ یہی ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ قدوسی صاحب یہ بتائیں کہ غذا اور دوا اہمیت کس کی زیادہ ہے؟ یعنی اگر بیماری سے بچنا ہے یا بچوں کو بچانا ہے تو بہترین غذا دی جائے یا بیماری کے بعد بہترین دوا دی جائے، یا بیماری کے بعد بھی دوا بہتر ہو، غذا بہتر ہو، دونوں میں سے آپ کس کو نمبر 1 کہیں گے؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح بھی حضرت نے فرمایا کہ جو مرکب ہے انسان دونوں چیزوں سے، اس میں غذا اچھی طریقے سے کھانے کے لیے طاقتور غذا کھائے جو اکارڈنگ ٹو نیچر ہو۔ جب بھی کبھی خرابی آئے گی وہ نیچر سے ہٹ کر آئے گی۔ کیا بات! آج فزیشین جتنے بھی ہیں وہ اس پر آ گئے ہیں، جب بھی بات ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یار اگر کسی نے نیچر سے ہٹ کے کوئی علاج کیا، کوئی کام کیا، تو بس سمجھ لیجئے کہ اس نے اپنے پیر پہ آپ کلاڑی مار دی، بگاڑ پیدا کیا، بگاڑ پیدا کیا۔ جیسے کہ اب دیکھیے نا، اس کا نیچر سے ہٹ کر آپ چکن لیتے ہیں بازار سے، وہ اس کو ایک ایسا انجیکشن لگاتے ہیں کہ وہ وقت سے پہلے تندرست ہو جاتی ہے، ویٹ زیادہ دیتی ہے۔ اس کا رزلٹ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ ہو رہا ہے کہ گائنی سے پوچھا، اس نے کہا اگر کوئی کنواری بچی اس کو کھا رہی ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس کے ہاں ولادت کا ہونا بڑا مشکل ہے، وہ سختی سے منع کر رہی ہے کیونکہ وہ نیچر سے ہٹ گئی۔ تو ہر وہ شے جو نیچر سے ہٹے گی وہاں خرابیاں آ جائیں گی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے تو قرآن مجید فرقان حمید کی
आयात में 500 आयात रखी इसलिए हैं जिसमें 250 हराम है और 250 हलाल अशिया का तज़किरा है। तो हलाल अशिया का तज़किरा है वो इंसान के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मशअल राह बनाया है उसकी नशो नुमा के लिए। अब जो छोटा बच्चा है वो अंदाज़ा लगाइए वही बड़ा होगा जाकर। सही। तो जब वो बड़ा होगा तो उसके अंदर उसके लिए ये लाजिम व मलजूब है कि उसको ऐसी ग़िज़ाएँ खिलाई जाएँ जो बच्चे की नशो नुमा हो, उसमें सारी सलाहियतें पैदा हों, दिमागी भी, जिस्मानी भी, रूहानी भी, ताकि वो आगे चलकर एक बाइज़्ज़त मकाम हासिल कर सके, कुछ काम कर सके। इसलिए कि हर मुसलमान अल्लाह का सिपाही। क्या बात है। अच्छा अल्लामा तलहा हैदरी साहब ये बताएं कि बीमारी जब आए इसके बाद उमूमन हम दवा के लिए जाते हैं, पहले बचने के लिए यानी बीमारी से पहले ही उस बीमारी से बचने के लिए क्या तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और इस पर किस तरह से हम लोगों को राज़ी और तैयार करें कि ऐसा किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। शबीर भाई, आपने इंट्रो में भी इस बात को बड़े जानदार अंदाज में ज़िक्र किया कि हमारे यहाँ अमूमन होता यह है कि लोग बीमार होने का इंतज़ार करते हैं फिर दवा की तरफ जाते हैं। पहले सेहत का ख्याल नहीं करते, बीमार हो जाते हैं, फिर वो दर बदर की ठोकरें खा रहे होते हैं, इलाज के लिए परेशान हो रहे होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये बात जहन में रखें जो हमारे प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत की तालीम के लिए इरशाद फरमाया, हम सबको एक नसीहत और वसीयत फरमाई। हुज़ूर करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तुम बीमारी से पहले सेहत को गनीमत जानो। सेहत एक नेमत है, इसको गनीमत जानो। इसका मतलब और माना और मफ़हूम यह है कि इंसान पहले ही हर उस अवारिस और हर उस वजह से बचे जो इंसान को बीमारी की तरफ ले जाते हैं, जो इंसान की तबाही का सबब बनते हैं। तो इस्लाम ने जिस तरह हर शोबे में रहनुमाई की है, इसी तरह सेहत के हवाले से भी रहनुमाई फरमाई। और आका करीम अलैहिस्सलाम का ये फरमान कि तुम बीमारी से पहले सेहत को गनीमत जानो, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसान बीमार होने का इंतज़ार ना करे, इंसान जो है वो डॉक्टरों का मोहताज होने का इंतज़ार ना करे। इंसान पहले ही अपनी सेहत का ख्याल रखे, इंसान पहले ही अपने आप को इस तरह मेंटेन करे कि उसके करीब बीमारी ना आए, ना वो बीमारी के करीब जाए। तो इसके लिए देखें, सबसे पहले सेहत, और सेहत के लिए ज़रूरी है सफाई। इस्लाम ने इसकी तरबियत की है कि तहिरू अफ़ाहकुम। सरकार अलैहिस्सलाम इतनी बारीकी में इरशाद फरमा रहे हैं, सिलसिलतुल अहादीस के अंदर ये इरशाद मौजूद है। आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तुम अपने मुंह को साफ़ रखो। इसका क्या मतलब है? इसका क्या माना है? इसका माना और मतलब ये है कि इंसान ग़िज़ा लेता है मुंह के ज़रिए, उसके मुंह से ग़िज़ा जाती है। मुंह को साफ़ रखो। पहला अमर यह है कि तुम्हारा मुंह अगर गंदा होगा, ख़राब होगा, उसके साथ जरासीम तुम्हारे पेट पे उतरेंगे, उसके साथ बीमारियां तुम्हारे पेट में जाएंगी। हाँ, दाखिल रास्ता, वो तुम्हारे पेट में जाएंगे। और जब वो जाएंगे, अब जो चीज़ अंदर गई है तो वो ज़ाहिर भी तो होगी ना, वो बाहर भी तो है। अब वो फिर तरह तरह की बीमारियों में इंसान के साथ ज़हूर होता है। तो हमें चाहिए कि हम पहले सेहत को पेश नज़र रखें और हर उस बात का ख्याल रखें जो इंसान की सेहत को डैमेज कर देता है। जैसे क़िबला मुफ्ती साहब ने फरमाया चिकन हो गया, ये इंसान की सेहत को डैमेज करता है। सिर्फ यही नहीं, तो अब इंसान के अंदर एक सॉफ्टवेयर है, जैसे कंप्यूटर की मिसाल मुफ्ती हसन नवीद साहब ने दी, तो अल्लाह ताला ने भी ग़िज़ा के सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं। जो ग़िज़ा उस सॉफ्टवेयर के मुताबिक होगी, मुआफ़िक होगी, वो जिस्म को लगेगी भी, सेहत बख्श भी होगी और इंसान को तंदुरुस्त भी करेगी। जो उसके ख़िलाफ़ होगी, हैवी डाइट होगी, जो उसके बिल्कुल बरक्स होगी, वो इंसान को नुकसान पहुंचाएगी। क्या बात है। और फिर इसी सफाई को अगर हम बच्चों को सिखा दें कि उन्हें भी इसी तरह से अपने मुंह को साफ़ रखना है, हाथों को साफ़ रखना है, चेहरे को साफ़ रखना है, जिस्म को साफ़ रखना है, तो वो भी बीमारियों से बच सकेंगे। ये आदत जब शुरू से उनमें पैवस्त हो जाएगी, उनके साथ अटैच हो जाएगी, तो बड़े होकर भी वो इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। आपसे मुलाकात होती है एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं जुम्मा मुबारक के साथ। बच्चों की सेहत के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। गिलानी साहब, कुछ बीमारियां बच्चों में ऐसी हैं जिनके ना होने के इम्कानात या होने के इम्कानात को कम करने के लिए या बिल्कुल ना हो इसके लिए कुछ वैक्सीनेशंस की जानी चाहिए ताकि वो वायरस बच्चों में ना आए। बाद ऐसी बीमारियां इसमें जिसमें बच्चे माजूर भी हो जाते हैं। बाद ऐसी बीमारियां हैं कि जिसमें बच्चे फिर सारी ज़िंदगी उन बीमारियों में फंसे रहते हैं। उन वैक्सीनेशंस के बारे में आप बताएं कि क्या बीमारी से पहले जो तदाबीर का तस्करा किया गया है
یا آپ حضرات جس کی تلقین کرتے ہیں اس تلقین میں یا اس تلقین کے زمرے میں یہ ویکسینیشنز آتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو شبیر بھائی میں آپ کے اس موضوع کے حسن انتخاب کو داد تحسین پیش کرنا چاہوں گا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو رہوں گا کہ اللہ جل مجدہ الکریم ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ میں تھوڑا سا آپ کے سوال کی طرف آؤں گا، جو آپ نے کچھ انٹرو میں کچھ باتیں کی، مفتی صاحب نے اور علامہ صاحب نے، دیگر ہمارے بزرگ مفتی صاحب نے بھی، میں اس میں کچھ تھوڑی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی زندگی مبارک کو دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے کا بھی جو ماحول تھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے بعد کا بھی جو ماحول ہے، چونکہ اسلام کی ساری بنیاد جو ہے یا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ہے یا تو آپ کے صحابہ کی ذات پر ہے۔ شاید آپ کو ان احادیث کا علم ہو، بلکہ یقیناً ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو دائی کو سلیکٹ کرنے کے لیے پورا اہتمام کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ چونکہ کچھ قبائل ایسے تھے جن کی عورتوں کا دودھ بڑا قوی ہوتا تھا، اچھا، اور اس دودھ کا جو طاقتور ہونا وہ جنگوں میں بھی اس کو شمار کیا کرتے تھے۔ اچھا، اور باقاعدہ طور پر جب حضور مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے سامنے مرحب جب جنگ خیبر میں آیا تو اس نے پہلا تانا جو مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو دیا وہ یہی دیا کہ میں فلاں قبیلے کی عورتوں کا دودھ پیتا رہا، اچھا، اس وجہ سے میں بہت زیادہ طاقتور ہوں۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اہل اسلام کے ہاں صحت اور طاقت اور توانائی اور تندرستی کو صرف ایسا نہیں تھا کہ وہ بعد میں اس پر نظر رکھی جاتی تھی، بلکہ وہ باقاعدہ طور پر اپنے بچوں کی نشو و نما کے لیے جو اہتمام کرتے تھے وہ انیشیل اسٹیج سے کرتے تھے۔ یعنی بچہ جوان ہو کر ایکسرسائز کرے، جی، یہ سب کچھ نہیں ہے، بلکہ اوائل میں جو کچھ یہیں ہوا سے اس کو بھی کاؤنٹ وہ کیا پھر باقاعدہ طور پہ بچے کو، اب یہ پھر بڑی تفصیل ہے، ٹھیک، لڑک پن میں بھی وہ بچے کو اپنے آپ سے دور رکھتے تھے اہل عرب، اور وہ ایسے قبیلوں میں رکھتے تھے جہاں پر بڑے پہلوان لوگ ہوتے تھے اور وہ انہیں ورزشیں وغیرہ کرواتے تھے۔ واہ واہ، تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اہل اسلام کا یہ شروع سے وتیرہ رہا۔ ٹھیک، اب رہی یہ بات کہ بیماری کے آنے سے پہلے یا بیماری کے آ جانے کے بعد اس کے امکانات کو ختم کرنے کے لیے یا اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے جو مخصوص قسم کی دوائیں بچوں کو دی جاتی ہیں بیماری سے پہلے یا بیماری سے بعد، تو یہ بات یاد رکھیے کہ دین اسلام، جیسا کہ مفتی احسن صاحب نے ارشاد فرمایا، کہ دین فطرت ہے، صحیح، یہ ہر اچھی چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے، صحیح، اور ہر وہ چیز جس میں انسان کی طبیعت کے تقاضوں کا دخل ہو اور جس میں انسان کی طبیعت اور انسان کی طاقت کا، جس میں انسان کی طاقت مضمر ہو، بشرط یہ کہ اس میں کوئی حرام اجزا نہ ہو، دین اسلام اس کو قبول کرتا ہے۔ اور دین اسلام صرف قبول نہیں کرتا بلکہ اسے استعمال کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے۔ صحیح، اور بعض مقامات تو ایسے ہیں کہ وہاں پر دین اسلام ان چیزوں کو استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے۔ صحیح، جیسے مثال کے طور پہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا آخری وقت آ گیا، صحیح، مدینے والوں نے یہ سمجھا کہ سعد بن ابی وقاص جانے والے، اچھا، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ نے بررائی ہوئی آواز سے کہا کہ مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھوڑا سا وقت چاہیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کر لے آؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، مختصر عرض کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے آ کر حضرت سعد بن ابی وقاص کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ صحیح، سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ رکھنا تھا، میں نے اس ہاتھ کی ٹھنڈک کو اپنے سینے کے اندر اور اپنے دل کے اندر محسوس کیا، واہ، آپ کو افاقہ ہوا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اپنے خادم کو ارشاد فرمایا کہ سعد کو فلاں حکیم کے پاس لے جاؤ اور اس حکیم کو یہ کہو کہ اسے 7 اجوا کھجوریں دے دے۔ صحیح، یہ پہلا ہارٹ اٹیک تھا جو حضرت سعد بن ابی وقاص کو ہوا تھا۔ یہاں صرف میں 2 باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اسلام اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے سے، اس چیز کو اپنانے سے روکتا ہوتا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ عمل ہرگز نہ فرماتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کر کے رہتی دنیا تک یہ مثال قائم کر دی کہ جس میں انسان کی صحت کا راز مضمر ہے اسے اپنایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہم ویکسینیشنز وغیرہ کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ ان تدابیر کے زمرے میں آتی ہیں جس کے دیکھیے اس پر میں عرض کر دوں کہ میں باقاعدہ طور پر اس پر تحقیق نہیں کر سکا ابھی تک، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ علماء کی مصروفیات اور بہت ساری ہوتی ہیں،
लेकिन बाखबर ज़राए के मुताबिक ये जो वैक्सीनेशन जो की जाती है खुसूसन पोलियो वगैरह की, पोलियो में तो कतरे पिलाए जाते जी हैं। हाँ, ये जो की जाती है इसके अंदर कोई ऐसे हराम अज्जा नहीं होते। सही। अब वल्लाहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अगर तो ये शर्त सच है तो फिर तो इसके जवाब में कोई भी दूसरी राय नहीं है, और अगर ये शर्त सच नहीं है तो फिर ये काबिल गौर है। लेकिन तमाम जय्यद उलमा इकराम ने इस बारे में वैसे तहकीक की है, और बाकी बता जो मेडिकल या मेडिकल साइंस से मुतालिक लोग हैं उन्होंने इस बात को उनके सामने पेश किया है कि इसमें क्या अज्जा हैं। अगर सूरत हाल ऐसी है फिर तो कोई मुज़ायका नहीं। फिर तो कोई मुज़ायका नहीं। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर जैसे आप जय्यद उलमा इकराम के हवाले दे, देखिए एक तो बात ये है कि आप किसी चीज़ को खुद सर्च करते हैं, जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो उलमा इकराम से गाए बगाए हमने भी ये बात सुन रखी है, उलमा को इसमें कोई भी तजस्सुस नहीं है। लेकिन मैं अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल मना कर रहा हूँ कि वैक्सीनेशन नहीं लेनी चाहिए या उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक कायदा अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि अगर ये कायदा है बसूरत दीगर, वो इसमें कोई भी ऐसी एतराज़ वाली बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, ऐसा भी है कि एक तो ये सूरत हाल हो गई जो हमारे मुफ्ती साहिबान बयान कर रहे हैं, दूसरी तरफ माशरे में अगर देखें मोहतरम नाज़रीन, तो अगर खुदा न खास्ता किसी का सेहतमंद बच्चा अचानक माजूर हो जाए और उसके आंगन में खेलने वाला प्यारा सा मुन्ना सा बच्चा अचानक जो है वो ना चलने पाए, तो ये तो सोचने की बात है कि अगर साइंस ने कोई चीज़ ईजाद की तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। दुनिया भर में जहाँ जहाँ बच्चे माजूर नहीं होते इन वजूहात की बुनियाद पर, उसकी वजह यह है कि वो जदीद साइंस के ये जो तरीक़े हैं वैक्सीनेशन के या क़तरों के, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसे कि हमारे मुफ्ती साहिबान कह रहे हैं कि अगर इस्लाम से मुतसादिम उनकी आमेज़िश नहीं है तो फिर हमें इस बारे में गलत प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं होना चाहिए। और जैसे कि मुफ्ती साहब एहसान नबी साहब ने कहा कि रब ताला तवाना मोमिन को पसंद फरमाता है, तो हम अपनी नस्लों को क्यों चाहते हैं कि वो माजूर बने, उन्हें तवाना बनाएं और इस तरह की साइंसी बुनियादों पर हलाल चीज़ों को जो है वो हम अप्लाई करें। अच्छा, ऐसा नबी साहब बात से बात निकली है, तो ये बताएं कि जिन तरीक़ों को साइंस ने हमारे सामने पेश कर दिया, पोलियो या इसके अलावा भी दीगर बीमारियों से मुतालिक, और खामा-खा का कोई प्रोपेगेंडा करे और फिर तहकीक में साबित हो जाए कि वो प्रोपेगेंडा गलत था, फिर क्या किया जाए? उसी पर ज़िद या प्रचार करना चाहिए ताकि माशरे में वो ख़राब चीज़ ख़त्म हो जाए? देखिए, पहली बात तो मैं कायदे की ये अर्ज़ कर दूं कि इस्लाम जो है वो इल्म से और तहकीक से किसी भी फोरम पर नहीं रोकता। ठीक है। इल्म हासिल करना हो, दीन का इल्म हो, दुनिया का इल्म हो, इस्लाम इल्म की तरवीज व इशाअत को पसंद करता है, बल्कि इस्लाम की तो पहली वही जो है वो इकरा, तो उससे है। तो इस्लाम जो है वो इल्म को तहकीक के दरवाजे कहीं बंद नहीं करता। तो यहाँ पर भी मामला ये है कि इसके अंदर भी चाहे वो ईजादात हैं उनके हवाले से मुस्बत या मनफी किसी भी तरह की, अव्वलन देखें खाली वो जहन होकर अगर कोई इस बारे में तहकीक करना चाहता है तो उस पर ना तो इस्लाम रोक लगाता है ना उसे कोई और रोक सकता है। वो मुस्बत भी हो सकती है, मनफी भी हो सकती है, लेकिन पहले से जहन ना बनाए। एक बंदा पहले से अगर जहन बना लेना कि भाई जो है ना ये गलत ही है, तो यकीनन वो फिर जानिबदारी का शिकार हो जाएगा, तो वो उसके प्लस को भी माइनस शुमार करेगा। और एक बंदा पहले से जहन बना ले कि भाई ये सही है, इसमें कोई गलती का इम्कान या चांस ही नहीं है, तो वो भी फिर जो है वो जो माइनस होगा उसे भी प्लस में तब्दील कर देगा। तो सबसे आगाज से पहले ही नतीजा बनाना ये दुरुस्त नहीं है। आप पहले जो है जब भी आपने तहकीक करनी है तो खाली उस ज़हन होकर आप ये ज़हन बनाएं कि भाई जो भी नतीजा निकलेगा मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। अगर वो प्लस है तो प्लस को प्लस मानूंगा, अगर माइनस है तो माइनस को माइनस मानूंगा। अब ये हमारे दुनिया के हर शोबे के अंदर ऐसे, किसी भी शोबे से मुतल्लिक कोई तहकीक है उसमें रूल यही है, उसूल यही है। तो यहाँ भी ऐसा ही है। अगर कोई वैक्सीनेशन या किसी भी तरह की कोई चीज़ आती है उसके बारे में तहकीक करने की हर एक को इजाज़त है। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि नहीं जनाब फलां ने कर लिया तो आप ना करें। जो भी करना चाहता है वो करे, लेकिन तहकीक के लिए ये ज़रूरी है कि जो मतलूबा ज़राए हैं तहकीक के वो भी वो इख्तियार करे और उसे वो आते भी हों और डीप में जाए कि तहकीक। जी बिल्कुल। अब ऐसा ना हो पता चले कि एक आदमी है उसकी जो है वो मेंटल लेवल ही ऐसा नहीं है, वो उसकी अपनी तालीम ही नहीं है, एजुकेशन ही नहीं है, मतलूबा सलाहियत उसमें है ही नहीं, और वो ऐसे ही बैठ के कहता रहे कि जी मैं तहकीक कर रहा हूँ, मैं तहकीक करूँगा, तो ये भी ज़्यादती है। वो पहले उसमें डेप्थ में जाए, गहराई करे, उसके बाद जिस नतीजे पर पहुँचे अगर वो सही साबित हो जाए तो उसको खुले दिल से तस्लीम करे। अब जिद पे अड़ना, अना में आना ये दुरुस्त नहीं है, इसको इस्लाम कंडेम करता है। और अगर तहकीक के नतीजे में ये साबित हो जाता है कि ये दुरुस्त नहीं है तो फिर इस बात को भी खुले दिल से तस्लीम करे कि दुरुस्त नहीं है। ठीक। कुद्दूसी साहब, हमारे यहाँ ये भी हो रहा है कि जैसे कुछ ख़वातीन को, बल्कि एक कसीर तादाद ख़वातीन की है जिनकी ये ड्यूटी लगाई गई है कि वो घर घर जाकर चेक करें
कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको माएँ जानबूझकर या बे एहतियाती में अब तक पोलियो के कतरे नहीं पिला रही, या खसरा की वैक्सीनेशन नहीं लगा रही, या तपेदिक की वैक्सीनेशन नहीं लगा रही, या जो भी बीमारियां हैं उनसे बचाव के लिए तदबीरन वैक्सीनेशन नहीं कर रही। सही। पोलियो के खतरे के अंदर मैंने अपनी तहकीक में डॉक्टर से, बड़े बड़े फिजिशियन से पूछा, उसने कहा कुछ नहीं है। अब ज़रा सा गौर करें और पीछे की तरफ चले जाएं आप, तो आपको पता होगा कि जैसे ही बच्चा, नौज़ायदा बच्चा होता है, उसको वैक्सीनेशन कराई जाती है, कार्ड मिलता है। जी बिल्कुल। उसके अंदर भी पोलियो के खतरे हैं, खतरे हैं। उसमें चिकन बॉक्स के खतरे हैं। अच्छा, इसी तरह माओं को भी से मेरी ये गुजारिश है इस प्रोग्राम के उससे तवज्जुह से कि वो अपने बच्चे को कम से कम, छोटे छोटे बच्चों को एहतियात रखें कि वो जो उंगलियों से चूस रहे होते हैं, अंगूठे डाल रहे होते हैं, ये सारे के सारे उनको फिर क्या होता है, उसका एक इफ़ेक्ट आता है। जब इफ़ेक्ट आता है उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, वो बीमार होता है, कहीं उसको दस्त होते हैं, कहीं उसको उल्टियाँ होती हैं, तो ये इसका डिहाइड्रेशन होने का डर। तो एक तो ये बात है, तो लिहाजा वहाँ पर इसको उसका ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल जमील के मुताबिक कि जिस शख्स के हाथ रोटी पर सूखे उसका कभी रिस्क तंग नहीं होगा। हाँ लिहाजा यहाँ अक्सर व बेशतर देखा गया 80% लोग बगैर हाथ धोए बैठे खाना शुरू हो जाते हैं। सही। अब जब वो हाथ धोए बगैर खाएंगे तो मेडिकल साइंस कहती है हर चीज़ में बैक्टीरिया है, आप जहाँ जिसको छुएं। बिल्कुल। आपने वॉश किया, हाथ पोछा नहीं, हाँ। कहीं हाथ नहीं लगाया, तो खाना बेहतर। शुरू कर दिया, वो तंदुरुस्ती की अलामत है। और जहाँ आपने उसके बाद पोछ ले आप खाने के बाद, खाने के। उससे अगर आपने पोछना शुरू कर दिया तो फिर आपने खुद दावत दे दी बीमारी को। सही। बहुत खूब। तो ये सारी एहतियाती तदाबीर का तस्करा हो रहा है, और बच्चों की सेहत के हवाले से हम खुसूसी तौर पर ज़िक्र इसलिए कर रहे हैं कि जो कुछ बड़े करेंगे वो अपने बच्चों को सिखाएंगे। अगर बड़े आजकल बीमार हो रहे हैं, लेकिन अब पता चल गया है कि ये सारी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, और अगर वो एहतियाती तदाबीर अपने बच्चों को सिखा देंगे तो कम से कम बच्चे इन बीमारियों से महफूज रहेंगे। आपसे मुलाकात होती है एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं जुमा मुबारक के साथ। बच्चों की सेहत के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, और वक्फे पर जाने से पहले पोलियो के कतरे पिलाने पर गुफ्तगू हो रही थी कि ये क्यों ज़रूरी है। आंगन में खेलते हुए तंदुरुस्त बच्चे अच्छे लगते हैं। उन वालिदैन से पूछें जिनके बच्चे चल नहीं सकते, माजूर रहते हैं, और वजह उसकी ये होती है कि सिर्फ इस ज़िद में रहते हैं कि हमने अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाने। अच्छा गिलानी साहब, इसी बात को ज़रा आगे बढ़ाते हैं। ये बताइए कि हमारा मुल्क जो है उसके डॉक्टर्स जब बाहर जाते हैं तो वो बेहतरीन डॉक्टर्स की शक्ल में सामने आते हैं, और जिस हॉस्पिटल में होते हैं, बरतानिया के, स्पेन के, जर्मनी के, अमेरिका के, उस हॉस्पिटल में सारे कहते हैं कि सबसे बेहतरीन डॉक्टर ही यही है। वही डॉक्टर जब पाकिस्तान आके लोगों से कहता है, हमारी आवाम से कहता है, अपने अहल खाना से कहता है, हमारे माशरे में अपने स्टूडेंट्स से कहता है कि ये जदीद टेक्निक्स हैं, तो हम सबसे पहले जो है उसमें जो है वो क्या कहते हैं, कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं। फिर एक ऐसा तबका है जो इंतहा पसंदी की हद तक आ जाता है। इस रवैये को कैसे ख़त्म करें? जो नॉलेज है जो पूरी दुनिया में चल रही है, आजमूदा है, हम उस नॉलेज को छोड़कर बीमारियों को जल्दी अपना लेते हैं और उसके इलाज के बारे में जो है वो सवाल शुरू कर देते हैं। शबीर भाई, किसी वक्त में ये मिसाल दी जाती थी कि दुनिया चांद पर पहुंच गई है। अब मेरे ख्याल से दुनिया उससे भी आगे चली गई है। इस दौर में हमें मेरे ख्याल से ये मिसाल भी देना दुरुस्त नहीं होगा। हमारे यहाँ ये जो एक बेराह रवि का शिकार है हमारी कौम, कि वो अतिब्बा की बात को नहीं मानते, और अतिब्बा की बात को सिर्फ ना मानना एक अलग बात है। होता यह है कि वो बाकायदा प्रोपेगेंडा किया जाता है और लोगों में उस बात को इश्तिहार दिया जाता है, बाकायदा तौर पर उसे फैलाया जाता है लोगों में। तो ये बात याद रखें, मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुआशरे में जब तक कम इल्मी है और दीन की हकीकी इल्म से लोग दूर हैं। अब आप ये देखें कि जितने भी इस तरह के लोग हैं, इंतहा पसंद लोग हैं, वो लेबल किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? दीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि दीन तो इतना हसीन है, इतना हसीन है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 56 साल की उम्र में घोड़े पर जस्त लगाकर बैठते हैं। हाँ। और साहबा को बताते हैं कि अपनी सेहत का इतना ख्याल रखा जाता है
تو وہ جو دین، جس دین کو آپ جو ہے وہ اٹیک کر رہے ہیں یا جس دین کو آپ تھاٹ آف لا بنا رہے ہیں، وہ دین تو آپ کو یہ کہتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو قوم جو دین کو استعمال کر رہی ہے، اب اس کو دین پہنچانا، حقیقی دین بتانا، یہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے. اس المیہ کو حل کرنے کے لیے ان لوگوں کو مستند علماء سے ملنا پڑے گا. اور انتہا پسندی تو ایک چھوٹا لفظ ہے، بلکہ اب تو بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر عسکریت پسندی بھی ہو رہی ہے ان معاملات پر. دین آپ کو کسی اپنی رائے کا اظہار کرنے کی اجازت دیتا ہے، دین اپنی رائے کسی پر مسلط کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اب یہ جو لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ تھوڑا بہت دین پڑھ لیا یا سن لیا، پڑھا تو میرے خیال سے نہیں ہوگا، دارما یدربو کے قریب سے بھی نہیں گزرے ہوں گے، سن لیا. جس کو کہتے ہیں نا فراگ آف دا رنگ، کنویں کا مینڈک، وہ جو تھوڑا بہت ہم نے سن لیا، اس تھوڑے بہت دین سے ہم پوری کائنات پر حکومت کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ علماء سے پوچھئے مسئلے کی نوعیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، پھر آپ فیصلہ کیجیے. علامہ مہدی صاحب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جو جس کام کا اہل ہے، جس نے جو کچھ پڑھا ہے، جو جس فیلڈ کا اسپیشلائزڈ ہے، اسی کو کام کرنا چاہیے. کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی اس بات سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. ہمارے یہاں جس طرح قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا، لوگ بیرا روی کا شکار، ویکسینیشن کو قبول نہیں کرتے، یا پولیو کے قطرے ہیں اس کے خلاف جارحانہ احتجاج کرتے ہیں. اختلاف رائے کا بھی حق ہوتا ہے، حاصل انسان کو اختلاف رائے بالکل کر سکتا ہے، لیکن تحقیق کی بنیاد پر، سنی سنائی باتوں پر نہ کرے، دلیل کی بنیاد پر. ٹھیک. تو ہمارے یہ جارحانہ جو آپ مجھے ایک بات بتائیے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں بچے کو لے کر، ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کو جو ہے فیور ہے، آپ نے ڈاکٹر کی بات مان لی نا؟ مان لی. آپ نے اس کی تحقیق کی، آپ کو پتہ ہے نزلہ کیا ہوتا ہے، فیور کیا چیز ہے، بخار کیا چیز ہے. ڈاکٹر نے کہا، آپ نے مان لیا، اور اس کے مطابق کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ اس بات کا ماہر ہے، اس سے پتہ ہے اس چیز کا. پھر اسی طرح ہمارے یہاں بالخصوص خواتین کہتی ہیں، جو بڑی بزرگ خواتین ہوتی ہیں، اگر وہ کسی بچوں کی بیماری کی علامت کو دیکھ کر اگر اپنی بہو بیٹیوں کو تنبیہ کرتی ہیں، تو لوگ ان کی بھی، کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے یہ اس بات کی ماہر ہے. تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی ماہر انسان، جس شعبے کا وہ ماہر ہے، جس فیلڈ سے اس کا تعلق ہے، اگر وہ کسی چیز کو یوز کرنے کی پرمیشن دیتا ہے، اجازت دیتا ہے، کسی کے متعلق جو ہے وہ منع کرتا ہے، تو ہمیں رک جانا چاہیے، کیونکہ ہم اس کے ماہر نہیں ہیں، ہم نہیں جانتے. اگر ہم اس کے خلاف کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ ہم اس کام میں مہارت حاصل کریں. بغیر مہارت حاصل کیے اس طرح کا تشدد کرنا یا اس طرح کی جو ہے وہ دہشت گردی والے انداز میں احتجاج کرنا، اس کی نہ شریعت اجازت دیتا، نہ قانون پاکستان اجازت دیتا ہے. اچھا قدوسی صاحب 30 سیکنڈ میں پیغام دیں بچوں کی صحت کے حوالے سے، پریکوشنز، احتیاطیں کیا کرنی چاہیے، اور ویکسینیشنز کے حوالے سے، اور یہ جو پولیو کے قطرے یا اس طرح کی جو احتیاطی تدابیر ہیں، اس حوالے سے والدین کو کیا کرنا چاہیے. 30 سیکنڈ میں آپ کا ایک پیغام. جس طرح شریعت مطہرہ بچوں کی، ماں باپ پر، والدین پر بچوں کی تمام اس کا کہہ لیجیے کہ ذمہ داری ہے، اس طرح ماں باپ کو سوچنا یہ چاہیے کہ ہمارا فرض اولین ہے اپنے بچوں کو صحت مند رکھنا. اس کے لیے جتنا بھی ہو سکے ہم کریں، تاکہ ہمارا معاشرے کے اندر بچہ کارآمد ہو، کسی قسم کا کسی کا محتاج نہ ہو. وہ زندگی جو ہے محتاجی کی، وہ اس سے موت بہتر ہے، زندگی وہ بیکار ہے. کیا بات. مفتی صاحب آپ کی طرف سے پیغام. بالکل جو ہے وہ ہر چیز کے اندر ہمیں جو ہے وہ پرفیکشن کی طرف جانا چاہیے. جو بھی بیسٹ ہے، دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، ہر چیز میں ہم بیسٹ کو چوائس کریں کہ جو خوب سے خوب تر کی جستجو میں رہیں. تو اسی لیے یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ بچوں کی صحت کے حوالے سے تو بچے ہمارے، ہم کوشش کریں کہ وہ دین کے معاملے میں بھی خوب سے خوب تر بنے اور دنیا کے معاملے میں بھی خوب سے خوب تر بنے. تو ہم ان کی مناسب اور پراپر تعلیم کا بھی اہتمام کریں اور مناسب صحت کا بھی اہتمام کریں ان کے لیے بھی. اور والدین خود بھی اپنی صحت کا خیال کریں کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ والدین کو دیکھ کر بچے نے سیکھنا ہے. تو والدین خود اگر بے محابہ کھائیں گے، بے وقت کھائیں گے، تو بچے بھی ان کو دیکھ کر یہی سیکھیں گے. پھر والدین یہ شکایت لے کر ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی کوئی دعا بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں کہ جی بچہ جو ہے بازار کی چیزیں کھاتا ہے، منع کرتے ہیں، باز نہیں آتا، بے وقت کھانا مانگتا ہے اور اس طرح کی چیزیں کرتا ہے. لیکن جب ہم ان سے سوالات کرتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، تو پتہ چلا کہ والدین خود بھی ایسی کرتے ہیں، بے وقت کھانا کھاتے ہیں، باہر کی چیزیں ان کے سامنے منگوا کے
खुद खाते हैं फिर उन्हें मना करते हैं तो ज़बान में असर नहीं आता। तो ये बिल्कुल बे एहतियाती है। तो वालिदैन को ये ख्याल करना चाहिए कि उन्हें अपना भी ख्याल करना है और उनके कांधों पर जिम्मेदारी है बच्चों की तरबियत की। तो उनके सामने हर ऐसे कदम से, इकदाम से बचें, अपने आप को बचाएं कि जिससे उन पर मनफी और असर पड़े। तो जब खुद वालिद जो है वो सिगरेट से बचेगा तो बच्चा उसकी बात मानेगा। अगर वालिद खुद सिगरेट पी रहा है और बच्चे को जो है वो चांटा मार के कहे तो बच्चे के दिमाग में आता है कि यकीनन कोई ऐसी चीज़ है कि वालिद मुझे रोकना चाहता है, कोई मज़ेदार चीज़ है, खुद मज़ा ले रहे हैं, मुझे रोकना चाह रहे हैं। वो बाहर निकल के कहता है मैं अलग से मज़ा ले लूँ। तो इसलिए वालिद को खुद भी बचना चाहिए ऐसी चीज़ों से और वालिदा को भी ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए कि जिनसे बच्चे मनफी असर लें। क्या बात है जी। तलहा इदरीस साहब, क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, अवलन तो मैं ये बात भी अर्ज़ करता चलूँ आपसे कि हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा तरक्की करे, एक कामयाब इंसान बने। ठीक है, सिर्फ दुनियावी तौर पर वालिदैन ये चाहते हैं, लेकिन दीनी तौर पर भी ये बात लाजिम और मलजूम है कि बच्चा दीनी एतबार से भी कामयाब मुसलमान, कामयाब इंसान बने। उसके लिए ज़रूरी है, इंसान कामयाब कब बनेगा? जब उसकी ज़िंदगी होगी। बग़ैर ज़िंदगी के कामयाबी का क्या फ़ायदा? ज़िंदगी नहीं है तो कामयाब कैसा? और ज़िंदगी के लिए सेहत बहुत ज़रूरी है। और सेहत के लिए अगर बच्चा छोटा है, नौनिहाल है, तो माँ बाप को चाहिए कि हर वक्त उस पर ऐसी कड़ी निगाह रखें जैसा कि वो आपकी रूह है और हकीकत में वो आपके जिस्म का जुज़ हिस्सा है। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, बाहर जाता है, दोस्तों के पास जाता है, स्कूल जाता है, तो फिर आप ये गौर करें कि उसकी गैदरिंग किन लोगों के साथ, वो कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं खाता जो हिफ्ज़ान सेहत के ख़िलाफ़ हैं। इस पर गौर करें। वालिदैन को चाहिए कि हर एतबार से बच्चे की सेहत का ख्याल रखें। ठीक। गिलानी साहब, बीमारी से पहले एहतियात के हवाले से कोई पैगाम? देखिए शबीर भाई, ये तो एक ऐसा मसला है कि हर शख्स इससे बाखबर है, लेकिन दीन इस्लाम ने बीमारी के आने से पहले जो एहतियात, अगर देखा जाए जो एहतियातें रखी हैं, मसलन रात को सोने की भी एहतियात बताई है कि किस तरीके से सोना है, सुबह उठने की भी एहतियात बताई कि किस तरीके से उठना है, कुल्ली कितनी दफ़ा करनी है, इस्तिंशाक कितनी दफ़ा करना है, और इसी तरीके से अगर गुस्ल करना है तो उसका तरीका क्या होना चाहिए। थोड़ा सा अगर आप इस्लाम पर गौर करें ना, थोड़ा सा, दीगर आप ज़्यादा बारीक मसाइल पे गौर नहीं करें, थोड़े जो बारीक बारीक मसाइल जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिनको सर अंजाम देते हैं, ये सब के सब वो मसाइल हैं जो बीमारी के आने से पहले बीमारी को रोकते हैं। मसलन आप अपना एक सजदा ले लीजिए, जो आप सजदा करते हैं नमाज में, उस सजदे को ही देख लीजिए कि वो आपकी जो बैक बोर्न है वो उसको कितना मजबूत करता है। तो ये सारी चीज़ें जहन में रखिए कि दीन इस्लाम उन बीमारियों से भी बचाने के लिए हमें ये काम कर रहा है। क्या बात। तो बीमारी से पहले एहतियात से बचना, मैं ये चाहूँगा कि एक दुआ है हुज़ूर मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु तआला वजल करीम की मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर, कि आप अक्सर दुआ किया करते थे और अपने तलामिज़ा को इसको इरशाद भी फरमाया करते थे कि अल्लाहुम्मा या हलीमु या करीमु इश्फ़ी, अल्लाहुम्मा या हलीमु या करीमु इश्फ़ी, कि ए हलीम ए करीम मुझे शिफा अता फरमा। अच्छा, शिफा ये नहीं कि बीमारी आने के बाद शिफा मिले, शिफा का मफहूम बड़ा वसी है। बीमारी आने से पहले भी जो एहतियात की जाती वो भी शिफा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मौजूद मेहमानान गिरामी का कि आप तशरीफ़ लाए। मोहतरम नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जुमा मुबारक। मौजू था बच्चों की सेहत के हवाले से, और एक बात मेरे जहन में आई वो आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। वो मरकज़ी ख्याल भी है आज की हमारी इस गुफ्तगू कि अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, मोहब्बत करता है, और वही रब है जो हमें औलाद जैसी नेमतें भी अता करता है। तो अगर उस नेमत का हम शुक्राना इस तरह से अदा करें कि उस नेमत की कदर करें, उसे सेहतमंद रखें, उसे माजूरी से बचाएं। इसलिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जितने जदीद तरीक़े हैं साइंसी हवाले से, वैक्सीनेशंस के या कतरे पिलाने के, पोलियो के हवाले से, वो ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए, ताकि इस नेमत को जो रब ताला ने हमें अता की है ये हमारे सामने खेलता रहे, हमारे सामने मुस्कुराता रहे, हमारे सामने दौड़ता रहे, उछल कूद करे, वो हमारे सहन को खूबसूरती अता करे। तभी इस नेमत की जो खूबसूरती है उसे हम देख भी सकेंगे और महसूस कर सकेंगे। साथ ही इस बात को भी ज़रा गौर कीजिए कि उन वालिदैन से ज़रूर पूछना चाहिए जिनके बच्चे माजूर हैं कि उनकी अपनी क्या कैफियत है। तो क्या हम इस ज़िद में रहेंगे कि मैं पोलियो के कतरे नहीं पिलाऊंगा या नहीं पिलाऊंगी, और फिर जब बच्चा माजूर हो जाएगा तो आप सेहतमंद बच्चों को देख के रोते रहेंगे कि काश हमारा बच्चा भी ऐसा होता। साथ ही एक और बात जो आपके सामने शेयर करना चाहूँगा वो ये कि औलाद आपके पास अल्लाह की अमानत है और उनकी सेहत की हिफाजत आपका
फ़र्ज़ ہے तो अपनी औलाद की सेहत का ख्याल रखें। वो सारे तरीक़े जिनका तज़किरा हमारे चारों मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम ने किया, वो सारे तरीक़े अपनाएं, उन बेएहतियातियों से ख़ुद भी बचें ताकि आपको देखकर आपका बच्चा भी अपनी सेहत का ख्याल रखने वाला बन जाए। अपने मेज़बान शब्बीर अबू तालिब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।